ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ बटन दबा दियो पंजाबीओ, झाड़ू वाला। देवमान साहब, आप पहले काफी समय से शायद आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन आप पीआर छोड़ के यहाँ आ गए। मतलब कनाडा में तो लोग जाने को तरसते हैं। लोग मेरे ऊपर पर्चे किए, मुझे डराया गया, धमकाया गया। 17 के इलेक्शन के बाद मेरे घर के बाहर ये ऊंची ऊंची आवाज़ें लगा के बोल के जाते थे कि तुम्हें भगा के छोड़ेंगे यहाँ से, सबका भला करेंगे, अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। शपथ ग्रहण की तैयारियां हो गई हैं? बिल्कुल पग्गा नु रंग दे लिया बसंती। बिल्कुल भगत सिंह के फैन है, भगत सिंह की पगड़ी बांध के जाएंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है। भगत सिंह के सपनों का पंजाब बनाएंगे हम लोग। ये वो साइकिल है जिस साइकिल ने इस साइकिल की गद्दी से सत्ता की गद्दी तक पहुंचा दिया है देवमान साहब को। गाड़ी वाड़ी नहीं मिली, आपने साइकिल ही चुन ली। एक्चुअली सच के लिए जो इरादा है ना वो दृढ़ होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता पैदल हो साइकिल पे हो, तो सच पास में होना चाहिए। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं जीदे पले सच कोठे चढ़ के नाच। सच का पहरा देने के लिए आपको दृढ़ इरादा चाहिए। उसके लिए बस सच, साइकिल, सत्ता। करोड़ों अरबों रुपया बांटने वाले, नशा, पैसा, शराब, इतना ताम जाम, गाड़ियां आती थी जब मंत्री आता था, पुलिस आगे पीछे, हूटर बजते थे। देखिए मान साहब, ऐसा है कि आप साइकिल से तो चल रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि घर आपका कैसा है? मैं आपका घर देखना चाहूंगी। आप घर ले चलिए जरा। घर में तो किराए पे रहता हूँ जी, मेरा अपना घर तो नहीं है कोई भी। नहीं, मेरे पास अपना घर तो नहीं है, मैं तो किराए पे रहता हूँ। चलिए आइए, मान साहब का घर भी हम आपको दिखाते हैं। कह रहे हैं कि किराए पे रहते हैं, साइकिल से इन्होंने प्रचार किया, तो साइकिल वाले एमएलए साहब का किराए वाला घर भी हम आपको दिखाते हैं। नाबा में हम लोग आए हैं और यहाँ से देवमान ने जीत हासिल की है। ये किसी एमएलए साहब का घर है और देख लीजिए एमएलए साहब के घर ऐसे होते हैं, बस ये प्लाई से टेम्परेरी सा इन्होंने जुगाड़ किया हुआ है। और ये घर है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इस घर को देखकर आप देख सकते हैं ये बिस्तर है जहाँ पर सोते हैं, और मेरे ख्याल से अकेले यहाँ बैठे हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, की हाल चाल है? ठीक हो जी? वधिया, ठीक ठाक, वधिया। परिवार कित्थे है? मेरी वाइफ है कनेडा च है जी, परसों आना उन्होंने, ते मैं कल्ला ही जी। अच्छा, आप अकेले हो। मैं ये जानना चाहती हूँ देवमान साहब, आप पहले काफी समय से शायद आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन आप पीआर छोड़ के यहाँ आ गए। मतलब कनाडा में तो लोग जाने को तरसते हैं, लोग कहते हैं कि हमें वहाँ पीआर मिल जाए, आपके पास तो पीआर थी। बिल्कुल, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूँ, अपनी मिट्टी से मोह करता हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया। और यहाँ पर अकेले इस वीरान कमरे में घर में रहते हैं। भगवान साथ है, हमेशा भगवान साथ है। तो बस एक विज़न है दिल में। जब से पार्टी बनी 26 नवंबर 2012 से, तब से पार्टी के साथ हूँ। अरविंद केजरीवाल मेरे गॉडफादर हैं, उनको मानता हूँ, उनके विज़न को मानता हूँ, उनकी सोच अच्छी लगी मुझे। सब घर आपका अपना है? क्योंकि मैं देख रही थी। मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं किराए पे रहता हूँ, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ इसका किराया आप देते हैं? कितने समय से रह रहे हैं? मुझे 7 साल हो गए जी, अलग अलग घरों में रहा। बड़ी अजीब सी कहानी है। मैं 2017 में भी यहाँ से विधानसभा इलेक्शन लड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ से, और मुझे 42,000 वोट पड़ा। यहाँ से कांग्रेस विन कर गई और कांग्रेस की सरकार बनी। वो बंदा जो यहाँ से जीता था कांग्रेस का, वो 3 मंत्रालय उसको मिले। बहुत उसने करप्शन की। 64 करोड़ रुपये का वजीफा घोटाला आपने सुना होगा, वो यहीं का था एमएलए। बहुत ताकतवर लोग थे वो, पैसा उनके पास बहुत था। तो जब मैं इलेक्शन हारा तो मुझे कोई किराए पे घर नहीं देता था। अच्छा। हाँ, मैं 15 दिन अपनी गाड़ी में सोता रहा, लेकिन मैंने प्रण किया। ये किस समय की बात है? 2017 की बात। 2017 में देखिए आम आदमी पार्टी की लहर थी, और तब ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी शायद सरकार बना लेगी, लेकिन उस वक्त आप भी चुनाव लड़े और आप चुनाव हार गए, और उसके बाद सिचुएशन ऐसी कि लोगों ने किराए पे घर देना बंद कर। हाँ, क्योंकि मौके की सरकार थी कांग्रेस की, और लोग डरते बहुत थे कि अगर हम लोग घर देंगे तो हमारे ऊपर कोई पर्चा ना कर दे।
तो मैंने फिर लक्ष्मण रेखा खींच ली अपने विधानसभा की, इससे बाहर नहीं निकलूँगा, ये मेरी कर्म भूमि है। तो फिर यहाँ पे मैंने रहना शुरू किया। तो मुझे पहले एक अच्छा, इस बीच आपको ये ख्याल नहीं आया कि मैं वापस कनाडा चला जाऊं? नहीं, मेरे पास थी ऑप्शन, मैं जा सकता था, लेकिन मुझे ये था कि नहीं, मुझे अपने देश के लिए काम करना है, मैं लड़ूंगा दोबारा और जीतूंगा। तो सफ़र बहुत लंबा था। तो मुझे एक छोटा सा घर मिला, वहाँ पे चूहे बहुत थे, तो मैं 1.5 साल उस घर में रहा। चूहे मेरे कपड़े फाड़ देते थे, तो बड़ा अजीब सा सफ़र था वो। तो पार्टी की एक्टिविटी हमने शुरू की, प्रोटेस्ट करते थे, मैं अकेला जाता था। एक समय ऐसा था मेरे साथ कोई जाता नहीं था, लोग डरते थे कि कांग्रेस की सरकार है। मैं अकेला लोगों के भोग में, दुख सुख में जाता था। तो धीरे धीरे कुछ लोग आने लगे। तो उसके बाद लोकसभा आई, फिर हम लोग हार। अच्छा, आपका प्रचार करने का तरीका भी हमने देखा है, बहुत ही निराला था। बिल्कुल, एक्चुअली मेरे पास ना तो गाड़ी है, मेरे पास एक साइकिल है, वो भी मुझे गिफ्ट दिया कुछ लोगों ने, मैं ऐसे घूमता था। तो मुझे याद है लोहड़ी का दिन था, तो कुछ लोग आए कि आपके लिए हम लोग गिफ्ट देना चाहते हैं। मैंने बोला जी क्या, मुझे सोचा शायद मूंगफली वगैरह देंगे, तो उन्होंने बोला आपके लिए साइकिल। तो मैं बहुत खुश हुआ। तो वो साइकिल 4040 रुपये का साइकिल था वो। हाँ, मुझे इसका प्राइस भी ये कब की बात है? अभी मेरे पास है वो साइकिल, अभी भी 2018 की बात है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरे पास साइकिल आ गया। तो मेरा अब तेल नहीं लगेगा, डीजल नहीं लगेगा, मैं लोगों के से घूम सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। तो फिर मैंने साइकिल पे खूब प्रचार किया। नाभा रियासती शहर है, महाराजा हीरा सिंह, महाराजा ब्रह्मन सिंह का रियासती शहर है, तो बहुत खूब अच्छे। मेरे ख्याल से आप तो पंजाब के फोक को बहुत अच्छे से जानते हैं, पंजाबी कल्चर से जुड़े हुए हैं। मैं दर्शकों को ये भी बताऊं कि देव मान साहब और मेरी मुलाकात सन 2002 में पहली बार हुई। मैं दिल्ली में था, मुझे तब मैं जो इनको जानती हूँ कि ये एक बहुत छोटे से कलाकार थे, तो और पंजाबी फोक आप गाया करते थे। मैं आगे बढ़ूँ ज़रा, उससे पहले बता दीजिए कि वो परिचय सही था कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, नवजोत जी बहुत पुराने, मैं तो इनको बहुत अपनी फैमिली का मेंबर ही मानता हूँ। तो हम लोग बहुत दिनों के बाद अमृतसर मिले, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने इनको बोला आप नवजोत जी, मैं देव मान हूँ। तो इनको लगा कि पगड़ी वाला लड़का ये कौन है। मैंने बताया आप हम लोग वहाँ, तो उनको याद आया, तो बड़े खुश हुए। चलिए ज़रा इसी बात पे हमें एक पंजाबी फोक भी सुनाइए, फिर हम चर्चा आगे बढ़ें। जी जी जी। तो अभी तो बोल बोल के गला बैठा पड़ा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सुनाऊंगा। एक पार्टी के लिए मैंने गाना बनाया था, बहुत पॉपुलर हुआ वो, 2017 की इलेक्शन में चला, अब भी चला। तो मुझे शौक था कि लोगों को मैं जगाऊं, पार्टी के साथ जोड़ूं। वो गाना था झाड़ू वाला बटन दबा दियो पंजाबीओ, झाड़ू वाला बटन दबा दियो पंजाबीओ, झाड़ू वाला। बादलों नू, कैप्टन नू, चन्नी नू, ये सिद्धू नू, सारियां नू सबक सिखा दियो पंजाबीओ, झाड़ू वाला बटन दबा दियो पंजाबीओ, झाड़ू वाला। बटन दबा दिया, भगवान ने सुन ली, और वो लोग हार गए, हम लोग जीत गए। और यही वो गीत था, देखिए, कि जिसको देवमान साहब साइकिल पर जब जाते थे तो इसी गीत को गुनगुना। ये गीत नवजोत, मैं 2000 ऑलमोस्ट 15 की बात है, मैं वैंकूवर कनाडा में डाउनटाउन में जा रहा था, मेरे वैसे ही जहन में आया, तो मैंने 2 लाइनें लिख ली। तो मुझे नहीं पता था कि पंजाब के रेवोल्यूशन में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा मेरा। पिछली चुनावों में हमने देखा था कि कनाडा से भर भर के बसें आई थी। मेरे ख्याल से आपका बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है, पार्टी फंड इकट्ठा करना हो या लोगों में आम आदमी पार्टी को पहुंचाना। हाँ, बेसिकली पंजाब से जो लोग पैदा होकर बाहरले कंट्रियों में बैठे हैं, उनका पंजाब की मिट्टी से बहुत मोह है। उनका यहाँ पे ज़मीन, उनके खेत खलियान सब कुछ यहाँ है। तो उनको ये लगता था कि कोई ऐसी ईमानदार पार्टी आए, हम लोग यहाँ पे आके स्टक हुए पड़े हैं, किसी ने कब्जा कर लिया, कोर्ट में केस चल रहा है। वो लोग बहुत दुखी थे, तो उन्होंने काफ़ी मदद की पिछली इलेक्शन में। लेकिन इस बार ज़्यादा लोग नहीं आए, उनको उदास हो। आपने कितनी फंडिंग, आप एक रेडियो जॉकी थे वहाँ पर, तो एक रेडियो जॉकी होने के नाते आपने कैसे फंडिंग इकट्ठा की थी? मैं रेडियो पे क्रांतिकारी गीत लगाता था और लोगों में प्रचार करता था, और वहाँ के लोग कोई $10, कोई $20, कोई 50, कोई $100 देता था, इकट्ठा करके फिर पार्टी फंड में हम लोग बेचते थे। मन में एक तमन्ना थी कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छी पार्टी है, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। बस ऐसा संघर्ष रहा। तो आज भगवान का शुक्रिया अदा कि नाभा विधानसभा, जो लोग मुझे मजाक करते थे कि ये साइकिल पे आम लड़का, मेरे फादर साहब साइकिल रिपेयर की शॉप करते रहे 45 साल, बहुत गरीबी देखी, बहुत। मुझे याद है 9वीं कक्षा तक मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया,
और ऐसे सो जाते थे। तो एक शाम मुझे याद है जो कभी नहीं भूलती। चाय का टाइम था, तो चाय बनानी थी, लेकिन ना तो पत्ती थी ना चीनी थी। मैं और मेरी बड़ी बहन, वो भी किसी धागा फैक्ट्री में काम करती है समाना में, 9,000 रुपये पे। तो हम दोनों खेतों में गए। तो जैसे ये चावल का उसका सीज़न था, हम लोगों ने वो वहाँ से वो दाने उठाए, जैसे उसको बल्लियाँ बोलते हैं, वो उठाई, उसको वो उसके दाने निकाले। हम लोग दुकान में गए और 4 रुपए के हुए वो। हम लोग चीनी और पत्ती लेके आए, फिर घर पे चाय बनाई। बड़ा मुझे कभी नहीं भूलता वो दिन। और एक दिन मुझे याद है, सुबह सुबह का टाइम था, तो मैंने बोला मेरी माँ को, मैं क्या बेबे चाह दा रंग पता नहीं क्यों लाल लाल है। तो वो कहती पुत्त ये पत्ती ज़्यादा पैगी शायद। तो मैं क्या नहीं, पत्ती तो कहीं नज़र नहीं आ रही इसमें, कहीं थी नहीं उसमें पतीले में पत्ती। तो मुझे बाद में पता चला कि मेरे फादर साहब ने जो किक्कर होती है ना, किक्कर, उसका शक कि उसमें डाला ताकि उसका रंग चढ़ जाए और चाय लगे वो। तो ऐसे ऐसे दिन देखे हैं। गॉड, इतने संघर्ष भरे दिन आपने देखे हैं। संघर्ष तो मेरे ख्याल से अब तक भी जारी था जब घर नहीं दे रहे थे लोग, लेकिन आज कैसा महसूस? बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत के दुनिया में सबसे बड़ा सोचते हैं कि पॉलिटिक्स, लेकिन पॉलिटिक्स मेरे लिए धंधा नहीं है। पॉलिटिक्स मेरे लिए समाज सेवा है। मैं भगवान को बेनती अरदास करता कि भगवान मुझे ताकत दो, मेरे एक साइन करने से गरीबी खत्म हो जाए। क्या बात? हाँ, मेरे एक साइन करने से किसी की दुख तकलीफ दूर हो जाए। मैं चाहता था, मेरी आदत है, जैसे मैं रोड पे जाता हूँ, कोई पैदल जा रहा है, कोई गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे जा रहा है, तो मैं अरदास करता हूँ भगवान इसके पास मोटरसाइकिल होना चाहिए, इसके पास साइकिल होना चाहिए, ये उदास लग रहा है, इसके चेहरे पे रौनक लानी है। तो ऐसा बस पंजाब के लोगों के चेहरे पे रौनक लाना मेरा मकसद है। देखिए, देवमान साहब के साथ बातें करके ना वो सारी चीज़ें निकली हैं क्योंकि हम लोग जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आम जनता क्या सोचती है, सवाल दो होते हैं, आपका नेता कैसा हो, आपकी सरकार कैसी हो। यहाँ पर तो भुक्तभोगी बैठे हुए हैं जो उसी चीज़ से निकले हैं, जिनको पता है कि अगर वो नेता बनेंगे तो उनको किस तरह का बनना है। लेकिन देखिए, उम्मीदें बहुत हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें, और ये 92 वाला मैंडेट असल में उम्मीदों वाला मैंडेट है, और जनता का गुस्सा है जो इस वक्त आम आदमी पार्टी को, उस गुस्से को भी ठंडा करना है, क्योंकि विपक्ष से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हाँ बिल्कुल, मैं प्रचार करता था ना, तो मैं निकलता था, तो रिक्शे वाले, एक दिन एक बुज़ुर्ग माता खड़ी थी, तो किसी ने बोला कि माता आपको मिलना चाह रही है, 4 घंटे से वेट कर रही है। तो मैं भागा भागा गया, मैंने चरण स्पर्श किए, मैं कहा हाँ माँ बताइए। तो उसने बोला कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं माँ, हमारी सरकार आएगी तो आपके लिए काम करेंगे। तो उसने अपनी चुन्नी के उस पल्ले से मुझे 51 रुपये निकाल के दिए। तो उसने बोला बेटा मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखिए, देवमान साहब की आंखें भर आती, मेरे ख्याल से ये कहानियां सुन के शायद आप लोगों की भी आंखें भर आए। लेकिन अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया, अब आपके पास वो ताकत है जिससे आप अपने सपनों का पंजाब बना सकते हैं। अपने सपनों का पंजाब बनाएंगे, सबका भला करेंगे, अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। शपथ ग्रहण की तैयारियां हो गई हैं? बिल्कुल पग्गा नू रंग दे लिया बसंती। बिल्कुल, भगत सिंह के फैन है, भगत सिंह की पगड़ी बांध के जाएंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है, भगत सिंह के सपनों का पंजाब बनाएंगे हम लोग। थैंक्स गॉड। देखिए, आपको अब स्ट्रांग होना पड़ेगा, ये इमोशंस निकल रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसको यहीं पर रख के, और अब उन तमाम पंजाबियों की, पंजाब वालों की इमोशंस को आपको अब आगे। बेसिकली ये खुशी के आंसू हैं, और मैं बहुत विल पावर स्ट्रांग है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं अकेला लड़ा हूँ सरकार के खिलाफ। जब इन्होंने करप्शन किया 64 करोड़ रुपए का वजीफा घोटाला, मैं अकेला लड़ता रहा सरकार के खिलाफ। बहुत मेरे ऊपर पर्चे किए, मुझे डराया गया, धमकाया गया। 17 के इलेक्शन के बाद मेरे घर के बाहर ये ऊंची ऊंची आवाज़ें लगा के बोल के जाते थे कि तुम्हें भगा के छोड़ेंगे यहाँ से। मैं बोला मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। देवमान लून का गड्ढा नहीं है जो बरसात आने से खुर जाएगा। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। आज भगवान ने कृपा कर दी, और नाभा के विधानसभा के लोगों का मैं ऋणी हूँ, एक एक वोट का कर्जदार हूँ।
कि आज उन्होंने मुझे एमएलए बनाया, और एमएलए मैं नहीं बना, यह एमएलए वो माँ बनी है जिसकी आंखों का ऑपरेशन होने वाला और किसी ने नहीं करवाया। एमएलए वो बना है जो बुजुर्ग घर में बैठा बीमारी से मौत का इंतज़ार कर रहा है। एमएलए वो बने हैं जो नौकरी चाहते हैं। तो सबका एमएलए है देवमान, सबके लिए काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, और जनता की उम्मीदें बरकरार हैं। देवमान साहब, और ये घर आप देख सकते हैं, कुछ इसी तरह का घर है, बस ऐसे ही रहते हैं। आम आदमी का घर है, आम आदमी पार्टी के एमएलए का ये घर है। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ मैं नवजोत रंधावा, नाभा से।